मुझे भगवान पशुपतिनाथ जी ने बुलाया है। उन्होंने बुलाया आप सबके माध्यम से और ये दास चला आया। कितने लोग जानते हैं कि नेपाल में धर्म परिवर्तन हो रहा है? कितने लोग जानते हैं? बताइए, ये धर्म परिवर्तन होना सही है? उत्तर। तो धर्म परिवर्तन को कितने लोग रोकना चाहते हैं? हिंदू राष्ट्र यदि चाहते हो तो आपके अंदर ये भावना होनी चाहिए और ये काम आपको करना पड़ेगा कि आप नेपाल में जो धर्म परिवर्तन तेजी से हो रहा है उस धर्म परिवर्तन को रोकना पड़ेगा। जो नेकी का सदा पालन करें वो नेपाली हैं। जो लोग भारत और नेपाल के बीच में कोई जहर घोलने का कार्य करें तो समझ लेना कि ये दोनों देश का नुकसान चाहता है। भारत के आने से नेपाल की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। जरा विचार करो कि चाइना नेपाल आया तो चाइना क्या पशुपतिनाथ भगवान का दर्शन करने आएगा? क्या गंडकी का दर्शन करने आएगा? क्या वो शालिग्राम भगवान की पूजा करने आएगा? अरे चाइना को नेपाल के धर्म से क्या करना? नेपाल की संस्कृति और नेपाल के धर्म से तो भारत का अटूट रिश्ता रहा है। हजूर हरू आरामई हनुहंछ। आप सब ठीक हैं? आप सबके घर परिवार में सब आनंद है? चलो, भगवान पशुपतिनाथ की कृपा से आप सबके घर में यूं ही आनंद बरसता रहे। आपके घर में, आपके घर आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंजती रहें। सदा आप सुखी और स्वस्थ रहें। प्रिय भक्तों, भगवान की बड़ी कृपा है आज हम सब यहाँ मिले। बहुत पहले नेपाल आने का सौभाग्य मिला पर आ नहीं पाया कोरोना लॉकडाउन के कारण। आज आप सबका दर्शन करने का लाभ प्राप्त हुआ। ये नेपाल इतनी पवित्र धरा है। यहाँ जब हम आए और यहाँ आप सबका दर्शन किया, यहाँ का पारंपरिक जो संगीत हमने सुना, और ये देखिए हमारे गले में ये जो सुंदर सी माला है, हार है, कितना सुंदर है। आप नेपाल वासी ही पूरी दुनिया में ऐसे हैं कि आप प्रकृति से इतने जुड़े हुए हैं, कनेक्ट हैं। आप प्रकृति के जितने करीब हैं शायद कोई हो। प्रकृति को आप अपने गले की माला बनाकर धारण करते हैं, प्रकृति को इतना प्यार करते हैं। इसलिए जब मैं आया तो मुझे लगा कि नेपाल प्रकृति से कितना जुड़ा हुआ है। आप सब शुद्ध वायु लेते हैं, शुद्ध ऑक्सीजन लेते हैं, शुद्ध वातावरण में रहते हैं। इसलिए आप सभी एक बार बोलिए, नेपाल आमा को, नेपाल आमा को जय हो। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। आप सभी नेपाल वासियों को, क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये दास को यहाँ आने का अवसर दिया। हमारे मानव सेवा फाउंडेशन श्री बाल योगेश्वर श्री विजय कृष्ण मूर्ति जी महाराज, जिन्होंने इस यज्ञ का संकल्प लिया और आप सब, हम सब जुड़ पाए इस सुंदर से संकल्प से। एक बार सुंदर तालियां आयोजनकर्ता समिति पूज्य महाराज श्री के लिए। पूज्य श्री चैतन्य कृष्ण महाराज जी यहाँ पधारे और आप सभी के श्री चरणों में दास का पुनः कोटि कोटि नमन। अब आप सब ये बताएं कि आप में से कितने लोग वृंदावन आए हैं, गौरी गोपाल आश्रम आए हैं। मैं आप सबको निमंत्रण देने आया हूं, आप सब जल्दी से जल्दी वृंदावन गौरी गोपाल आश्रम आए और गौरी गोपाल आश्रम में जितनी वृद्ध माओं की सेवा चल रही है, वहाँ जितनी सेवाएं चल रही हैं, अपनी आंखों से आकर के वहाँ की सेवाओं को देखें। आज जानते हो ये अनिरुद्ध आपके बीच में क्यों आया है? यहाँ मुझे भगवान पशुपतिनाथ जी ने बुलाया है।
उन्होंने बुलाया आप सबके माध्यम से और ये दास चला आया। तो जानते हैं भगवान पशुपतिनाथ जी ने हमें क्या कहने के लिए बुलाया है? आप जानना चाहेंगे? कितने लोग जानना चाहेंगे? भगवान पशुपतिनाथ जी कहना चाहते हैं, देखिए भगवान कभी डायरेक्ट नहीं कहते, भगवान किसी से कहवाते हैं। जब हनुमान जी लंका गए तो राम जी ने नहीं कहा कि लंका जला के आना। त्रिजटा को एक सपना आया कि सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। तो त्रिजटा ने माता सीता को सपना सुनाया और कहा कि आज मैंने सपने में देखा कि एक बंदर आया और पूरी लंका को जला करके चला गया। जब त्रिजटा का सपना हनुमान जी ने सुना तो हनुमान जी को लगा कि त्रिजटा के द्वारा स्वयं हनुमान जी ये समझ गए कि प्रभु राम ये कहना चाहते हैं कि जब लंका गए हो तो फूक के ही आना है। लंका गए हो तो रावण के घमंड को जला कर ही आना। मानो ये संकेत हनुमान जी के द्वारा, त्रिजटा के द्वारा हनुमान जी तक राम जी ने पहुंचाया। उसी तरह एक सुंदर सा संदेश आपके बीच में यह दास अनिरुद्ध लेकर के आया है। और वो संदेश सिर्फ इतना है कि आज नेपाल में आप सब संगठित रहें। आपको पता है जब जब हम जातियों में बंटते हैं तब तब हम बहुत बड़ी हानि कर लेते हैं अपनी। अच्छा बताइए आप सब लोग, क्या हमें जातियों में बंटना सही है? उत्तर दो। मैया, ओ मेरी प्यारी माँ, बैठ लो मेरी माँ, सुन लो। हमें जातियों में नहीं बंटना चाहिए। नेपाल में जातियों में लोग बंटे हैं या नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं, बताइए। नेपाल के लोग जातियों में तो नहीं बंटे। हम सबकी एक जाति है, हम सबकी जाति है मानव जाति, हम मनुष्य हैं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। हम सब मानव हैं, हम सब मनुष्य हैं और हम जातियों में ऊंच नीच में ना बटें, हम संगठित रहें। आज नेपाल में जानते हो, आप सबको पता होगा कि आज पूरे नेपाल में धर्म परिवर्तन की घटनाएं बहुत तेजी से फैल रही हैं। आप कितने लोग जानते हैं कि नेपाल में धर्म परिवर्तन हो रहा है? कितने लोग जानते हैं? बताइए, ये धर्म परिवर्तन होना सही है? उत्तर। तो धर्म परिवर्तन को कितने लोग रोकना चाहते हैं? तो आप सबको भगवान पशुपतिनाथ जी ये जिम्मेदारी देना चाहते हैं कि आप सब एक मुहिम क्यों नहीं चलाते? ये जितने हमारे मीडिया के भाई हैं, आप जितने हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, माताएं, बहनें, भाई, सब एक मुहिम चलाइए और गांव-गांव में, घर-घर में जाकर के लोगों को समझाइए कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म में रहना ही श्रेष्ठ है, अपने धर्म का त्याग कर देना श्रेष्ठ नहीं है। इसलिए हम सबको अपने धर्म में अडिग रहना चाहिए। और आप सब अपने धर्म का पाठ क्यों नहीं पढ़ाते? अच्छा बताओ, यदि धर्म परिवर्तन हुआ तो आज हमारा नेपाल हिंदू राष्ट्र है या नहीं? उत्तर दो। हिंदू राष्ट्र है कि नहीं नेपाल? हाँ या ना? हाँ, तो हिंदू राष्ट्र है। और कौन कौन चाहता है कि ये सदा हिंदू राष्ट्र रहे नेपाल? चाहते हो? हिंदू राष्ट्र यदि चाहते हो तो आपके अंदर ये भावना होनी चाहिए और ये काम आपको करना पड़ेगा कि आप नेपाल में जो धर्म परिवर्तन तेजी से हो रहा है उस धर्म परिवर्तन को रोकना पड़ेगा। कैसे रोकेगा? हम सब जागें, ये मीडिया वाले भाई जाएं, सवाल करो, जो धर्म परिवर्तन कर लेते पूछो
कि तुमने धर्म छोड़कर क्या पा लिया, क्या पा लिया और आगे क्या पाओगे। जो व्यक्ति अपने धर्म, हमारे यहां मर गए लोग लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़ा। अच्छा बताइए, राम के पास क्या है, धन या धर्म? बोलो। रावण के पास क्या है, धन कि धर्म? रावण के पास धन है, धर्म नहीं, और राम के पास धर्म है, धन नहीं। हाँ या ना? लंकापति रावण सोने की लंका में रहता है, बड़ा धनवान है, पर उसके अंदर धर्म नहीं है। अरे धर्म होता तो पराई स्त्री का अपहरण क्यों करता? इसलिए रावण के पास धन तो है पर धर्म नहीं है। जबकि राम 14 वर्ष वनवास में थे, उनके पास धन नहीं था पर धर्म था। तो धर्म था तो आज घर घर में राम की पूजा होती है, धर्म था इसलिए। और धन था रावण के पास, धर्म नहीं था तो घर घर पुतले जलाए जाते हैं, गली गली पुतले जलाए जाते हैं रावण के। आज आप कितने लोग मानते हैं कि धन से बड़ा धर्म है? धन बड़ा कि धर्म बड़ा? बोलो। अरे धर्म रहेगा तो धन आ जाएगा, जब धर्म ही नहीं रहेगा तो फिर धन करोगे क्या? इसलिए धन हो पर धर्म पूर्वक धन हो। यदि आपके धन में धर्म नहीं जुड़ा तो वह धन किसी काम का नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे, नेपाल शब्द का जब मैं यहाँ आया, एयरपोर्ट पे आया, तो नेपाल का मैंने एक अर्थ दिमाग में आया कि नेपाल के लोग कैसे होते हैं, नेपाली लोग कैसे होते हैं। नेपाल का अर्थ क्या है? तो देखिए, नेपाल जो नेकी का, ने मतलब नेकी, नेकी मतलब अच्छाई, जो नेकी का सदा पालन करें वो नेपाली हैं। जिनके हृदय में सदा नेकी बसती हो वो नेपाली है। नेपाली का मतलब क्या हुआ? नेपाल का मतलब क्या हुआ? जिसके अंदर नेकी बसती हो, मतलब जिसका हृदय नेक हो। नेक समझते हैं ना? अच्छा, गुड। तो आप सब नेक दिल वाले हैं, नेक हृदय वाले हैं, इसलिए आपको भगवान ने नेपाल में भेजा है। जाओ नेपाल की धरती में, आप यहाँ जाकर नेपाल में पशुपतिनाथ भगवान की सेवा करो, गंडकी माता की सेवा करो और शालिग्राम भगवान की सदा सेवा करो। आप सब अपने धर्म के प्रति अडिग रहना। नेपाल और भारत, ये दोनों देशों में कुछ लोग ऐसे हैं जो रहते तो नेपाल में हैं पर गुणगान किसी और देश का करते हैं। इसलिए आप सबको ये बता दो कि जिस माटी में हो ना, उस माटी के साथ विश्वासघात नहीं होना चाहिए, उस माटी से प्यार होना चाहिए, माटी के साथ विश्वासघात नहीं। अच्छा ये बताओ, दोस्त कैसा हो? आज मैंने सुना नेपाल का दोस्त कौन है? भारत और आसपास के जितने देश हैं, आप किन देशों से दोस्ती करना चाहेंगे? बताइए, आपसे मेरा सवाल है। आप नेपाल वासी, आपके पास में बहुत सारे देशों की सीमा है, किस देश से आप दोस्ती करना चाहेंगे? किससे? किससे? जोर से। भारत से। भारत से दोस्ती करना चाहेंगे? भारत तो सदा आपके साथ है और सदा हम और आप कभी दो थे ही नहीं, एक थे, एक हैं और एक ही रहेंगे। और जो लोग भारत और नेपाल के बीच में कोई जहर घोलने का कार्य करे तो समझ लेना कि ये दोनों देश का नुकसान चाहता है। अच्छा ये बताइए, हमारे भारत से लोग हजारों की संख्या में पशुपतिनाथ जी का दर्शन करने आते हैं कि नहीं? बोलो हाँ, हाँ या ना? भारत से हजारों लोग गंडकी माता का दर्शन करने आते हैं कि नहीं?
भारत से लाखों लोग शालिग्राम भगवान लेकर जाते हैं कि नहीं? इसका मतलब है कि भारत की आस्था नेपाल से जुड़ी है। भारत नेपाल को अपना मानता है। भारत के आने से नेपाल की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। जरा विचार करो कि चाइना अगर नेपाल आया तो चाइना क्या पशुपतिनाथ भगवान का दर्शन करने आएगा? क्या गंडकी का दर्शन करने आएगा? क्या वो शालिग्राम भगवान की पूजा करने आएगा? अरे चाइना को नेपाल के धर्म से क्या करना? नेपाल की संस्कृति और नेपाल के धर्म से तो भारत का अटूट रिश्ता रहा है। इसलिए भारत और नेपाल इन दोनों देशों के बीच में कभी किसी भी प्रकार की लकीर ना खिंचे, क्योंकि हम दोनों यदि मिलकर रहेंगे तो निश्चित है कि हमारी और आपकी अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय स्तर की मैं बात कर रहा हूं, समृद्ध रहेंगे, हम सब खुशहाल रहेंगे। और आपने यदि दोस्ती उन लोगों से कर ली जिन्हें गंडकी माता और शालिग्राम भगवान और पशुपतिनाथ जी से कोई लेना देना नहीं, तो सोचिए इस धर्म का, इस संस्कृति का क्या होगा।